हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक कर रहे हैं 10th क्लास का। तो इसमें अब तक हमने काफ़ी क्वेश्चंस जो है कवर कर लिए और फैक्टराइजेशन का हमने मेथड शुरू किया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम जो हैं कैसे फैक्टर्स निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं इक्वेशन के। तो उसी टॉपिक के फैक्टराइजेशन के बल्कि हम कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये वाली एग्जांपल कर ली थी और हमने ये वाली कर ली थी एग्जांपल 3। एग्जांपल 4 जो है वो भी कर ली थी हमने। तो अभी एग्जांपल 5 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि एग्जांपल 5 में क्या बताया हुआ है। एग्जाम्पल 5 में है कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी जिसमें रूट आ गया तो उसमें बिल्कुल नहीं घबराना, कॉमन सेंस लगानी है। ये बिल्कुल इजी होते हैं क्वेश्चंस ऐसे, सिर्फ ट्रिक लगा अपना कुछ दिखाने के लिए कि हाँ बहुत मुश्किल क्वेश्चन है उसमें रूट लगा देते हैं तो हम उसको देखकर घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर रूट आ गई तो समझ लो कि आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें। तो मैंने पहले सबसे मेथड समझाया था कि फर्स्ट और लास्ट को जो है मल्टीप्लाई कर लेना हमने, जो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो पड़ा है और जो लास्ट में ये पड़ा है इसको मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आया 6। तो मुझे कुछ ऐसा जोड़ बनाना होगा कि मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे खोल कर लिखना होगा कि जो मल्टीप्लाई करके ये बन जाए 6 और प्लस या माइनस करके तो ये चीज़ जो ऐसी की ऐसी बनी रहे वो ही लेना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिख दिया माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मैंने कॉमन सेंस लगाई तो मैंने देखा कि √6 माइनस √6 और माइनस √6 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा मेरे पास 6। तो मल्टीप्लिकेशन का भी सेटिस्फाई हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ क्योंकि माइनस माइनस प्लस है तो ये -2√6x बन जाएंगे। तो दोनों सिचुएशंस में इसमें मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ। तो उसके बाद हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो उसके बाद तो क्या है, इसको सॉल्व ही करना है। तो इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ, √3x को मैं कॉमन ले लूँगा बाहर। तो मेरे पास अंदर बचेगा √3 बच जाएगा अंदर, x एक और बच जाएगा मेरे पास क्योंकि √3x इंटू √3x ये 3x स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से मैंने √3x उठा लिया तो क्या बचा इस यहाँ पर बचा -√2। तो यहाँ पर भी मैं क्या निकाल सकता हूँ इसमें से कॉमन, इसमें से मैंने √2 जो है वो कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अंदर बच जाएगा √3x, माइनस निकाल लिया तो ये माइनस को माइनस प्लस करने के लिए यहाँ पर माइनस मुझे लगाना पड़ेगा -2। तो बेसिकली ये चीज़ बननी चाहिए जो कि ऊपर वाली इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर दे, हमने वैसी चीज़ बनानी है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया कि अभी यहाँ से मैंने कॉमन निकालना था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा x के अलावा, है ना। तो फिर मैंने देखा कि इसको मैं √3 और √3 भी तो लिख सकता हूँ ना, √3 इंटू √3। इस चीज़ को अगर मैं ऐसे करके लिख लूँ तो ये 3x स्क्वायर बन गया। तो इसमें से मैंने ये कॉमन निकाल लिया। तो इसमें से फिर मैंने देखा कि √3x कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया -√2। सिमिलरली मैंने देखा कि इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो इसको मैं क्या √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से मैंने √2 उठा लिया, अंदर बचा √3x और यहाँ बच गया √2 क्योंकि अगर मैं इसमें से √3 निकालना चाहूँ वो नहीं निकलेगा, √2 निकल जाएगा इसमें से। तो इसलिए मैंने इसमें से √2 निकाला। तो आगे सिंपल है, ये बन गया √3x माइनस 2 इंटू √3x √2 माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम इक्वेशन है। तो ये बन गया √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0।
तो x क्या आ जाएगा, √2/√3 या फिर √2/3। ये इसका आंसर है, दोनों रूट्स इसकी √2/3 है। इजी था क्वेश्चन, सिर्फ एक स्क्वायर रूट का कंसेप्ट डाल दिया बीच में, ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, जबकि है बहुत ही इजी था। तो चलिए अगली एग्जांपल करते हैं। अगली एग्जांपल में देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। सेक्शन 4.1 में एक हमने इक्वेशन बनाई थी सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, पहली वीडियो में देख सकते हैं। वो ये इक्वेशन थी कि 2x² + x - 300 = 0। अभी हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको हमने सॉल्व करना है, रूट निकालनी है इसकी। तो वही मेथड लगाएंगे, 2 और ये पहली वाली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -600। तो हमने ऐसी वैल्यूज निकालनी हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करके 600 बन जाए, और जिसको प्लस माइनस करूं तो ये सिंगल बच जाए 1, x के आगे 1 है ना, तो ये 1 बच जाए। तो भैया पहले मैंने दिमाग लगाना शुरू किया 30 और 20 को। देखो 30 और 20 तो 600 बनते हैं, पर 30 और 20 को माइनस या प्लस करूँगा या तो 50 बनेगा या 10 बनेगा, ये दोनों ही नहीं है, मेरे को तो चाहिए 1। तो ये तो भाई नहीं लगा। और क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। 30 और 20 तो नहीं बना, 600 बन गया, और उसका नहीं बना। और क्या हो सकता है, सोचिए। 15 और 40 भी हो सकता है। ये तो 600 बन गया, पर 15 और 40 को प्लस करके बनता है 65, और इसको माइनस करके बनता है 35, पर चाहिए मुझको 1 प्लस या माइनस करके, तो ये भी नहीं बना। और सोचो 25 और 24, भाई दिमाग की घंटी। 25 × 24 क्या होता है, 25 × 24 क्या होता है 600, और इसको माइनस करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी ना इसमें। तो चलिए करके देखते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 2x² + 25x - 24x - 300 = 0। 25 और 25 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये 600 बन गया, और इसको माइनस किया तो ये ऐसा बन गया। समझ गए ना क्यों मैंने खोला। तो अभी इसमें से कॉमन निकालना शुरू कर देते हैं भाई। इसमें से क्या कॉमन निकला, इसमें तो भाई कॉमन निकला इसमें से क्या निकला कॉमन, इसमें से भाई कुछ नहीं निकला, इसमें तो निकला x। तो ये बच गया यहाँ 2x + 25, और इसमें से निकाल लेंगे तो ये किस पे जा रहा है 24, 12 पर जाता है ये, हाँ 12 पर जाएगा। यहाँ 12 में निकाल लिया मैंने, क्या बचा अंदर 2x 12 × 25, 25 × 12 300, ठीक है। इस वाली में मैंने जो है ये पहले दो में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो x निकाला, अंदर बच गया 2x + 25। इधर मैं 12 कॉमन ले लूँगा तो 12 में से ये 2x बचा, यहाँ बचा 25। तो एक तो बन गई हमारे पास x - 12 = 0, मतलब x = 12, और 2x + 25 = 0। तो x आ गया हमारे पास 25/2 माइनस में -12.5। अभी देखो लेंथ जो है 12.5 तो हो नहीं सकती है ना, तो x क्या होगा 12, जो कि है इसका आंसर। इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया।
इजी था, एक बार हमने फैक्टराइजेशन का बना लिया तो आगे तो बहुत ही ईजी है। मेन ये क्वेश्चन बनानी होती है, अगर ये बन गई तो आपका आगे इजी हो जाना है। तो चलिए अगली हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी अब। तो हमारे पास कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, फटाफट उनको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए इसमें कई मेथड है, फैक्टराइजेशन है और भी कई आगे मेथड आएंगे, पर इन्होंने स्पेसिफिकली हमें बोला है कि फैक्टराइजेशन से ही निकालना है। तो फैक्टराइजेशन से निकालना है तो भाई फैक्टराइजेशन से निकालना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर जो है 0 मार्क्स दे देगा। तो इसीलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फटाफट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो भैया वही ये वाले को और ये वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है -10। ठीक है, तो हम ऐसा कैसे क्या बनाएं कि ये भी बन जाए, जोड़ और मल्टीप्लाई वो भी हो जाए। जैसे 5 × 2 बनता है 10 और 5 - 2 होता है 3। तो बन गई बात। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -3x लगाना है तो बड़े वाले के आगे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, -5x प्लस 2x, ताकि 3x बन जाए -10 इज इक्वल टू 0। अभी तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे बनती है। बहुत इजी है। पहले और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सा प्लस माइनस करके ये बन रहा है। 5 × 2 = 10 बन रहा है बिल्कुल। 5 - 2 करेंगे तो 3 बन जाए, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो फिर हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ताकि इसको अगर हम दोबारा ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकें। तो इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, x। तो यहाँ बच गया x - 5, यहाँ पर कॉमन निकलेगा 2, यहाँ बच गया x - 5। तो एक तो बन गया x + 2 = 0, मतलब x = -2। ये √1 हो गई। और दूसरा है x - 5 = 0, x = 5 रूट हो गई, रूट नंबर 2। इजी था क्वेश्चन। तो चलिए अगला करते हैं फिर। अगला क्या है, फटाफट करते हैं। 2x² + x - 6 = 0। जल्दी जल्दी बोलो कैसे करेंगे। पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बना -12। तो इसको कैसे लिखें कि ये 1 भी बन जाए और मल्टीप्लाई करके 12 भी बन जाए। इसके पहले निकालेंगे 6 × 2 क्या होता है 12, पर इसको माइनस करेंगे तो 4 बनेगा, प्लस करेंगे तो 8 बनेगा। मेरे को दोनों ही नहीं सूट कर रहे। 4 और 3 को करेंगे 12 और 4 - 3 करेंगे तो 1 बन रहा है बिल्कुल। मल्टीप्लाई करके 12 भी बन रहा है और माइनस करके 1 भी बन रहा है। तो मुझे मिल गया 4 और 3 इसका। तो चलिए वो लगा देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। 4x - 3x इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × -3 तो ये बन जाएगा -12। 2 × -6 करेंगे मल्टीप्लाई तो ये भी -12। तो ये तो भाई सेटिस्फाई हो गया। और 4x - 3x क्या होता है x, वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसमें से फटाफट कॉमन निकालेंगे। 2x कॉमन निकालेंगे। तो इधर बचा x + 2, यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है 3, यहाँ भी बच गया x + 2 = 0। -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस ये ले गया तो पीछे x अकेला बच गया प्लस के साथ, इसका भी माइनस ये ले गया तो ये प्लस के साथ बच गया 2। 2x - 3 = 0। एक तो ये रूट होगी, तो रूट होगी मतलब x = 3/2, ये होगी रूट नंबर 1। और दूसरी x + 2 = 0, तो x = -2, ये हो गई हमारी रूट नंबर 2। आई होप ये भी इजी था, समझ आ गया आपको। तो फटाफट चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करेंगे। तो तीसरा है भाई, अरे भाई रूट आ गई भाई, इसमें तो रूट आ गई, हम पे ना हो गई ये सर, रूट आ गई, रूट नहीं सॉल्व होती हमसे।
अरे भाई रूट आ गई तो मतलब समझ लो कि ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि रूट वाला किसी को नहीं आता। एग्जामिनर भी डालेगा, उसने चेक भी तो करना बाद में, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। √2 × 5 √2, ये √2 क्या बना 2 × 5, ये तो बन गया भाई 10। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें पता लग गया कि ये 10 बनता है। अभी ये बीच में 7 आ गया, तो 7 को कैसे करें, 7 को कैसे लिख सकते हैं, एक तो 7 × 1, नहीं ये मल्टीप्लाई करके वो नहीं बन रहा, 10 नहीं बन रहा, तो 10 कैसे कैसे बन सकता है। एक तो यहाँ था 10 × 1 10 बन जाएगा, पर 10 + 1 11, ये 7 है, 10 - 1 8, ये फिर 7 है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 10 - 1 9 बनता है, 10 + 1 11 बनता है, तो ये तो ना 9 है ना 11 है। और कैसे बनता है 10, बिल्कुल 5 × 2 से भी तो बनता है 10, अरे ये लिखा तो हुआ है। तो 5 × 2 से बन जाएगा 10, और 5 + 2 से बन जाएगा 7, जो कि मेरी ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये वाला मेरी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ठीक है, इसमें इजी था ना। तो इसमें मैं ये लिख सकता हूँ √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। तो इसमें मैं क्या कॉमन निकालूं भाई, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, x निकलेगा बस, x × √2x + 5। इसमें क्या कॉमन निकलेगा, √2 निकल जाएगा, क्योंकि 2 लगा हुआ ना यहाँ पर भी 2 है, √2 निकाल लो कॉमन, √2 यहाँ बच गया √2 x + 5, √2 तो ये बाहर निकल गया ना, = 0। तो एक तो बन गई भाई x + √2 = 0, तो x = -√2, एक तो हो गई ये है रूट नंबर 1। दूसरी क्या बन गई, √2x + 5 = 0, तो ये बन गई x = -5/√2, ये बन गई हमारी रूट नंबर 2। इजी था, आप तो नहीं घबराओगे रूट वाले क्वेश्चन से। अभी रूट वाला एग्जाम में आ गया तो खुश हो जाना कि ये तो पक्का हो ही जाएगा। तो 4th क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। अरे सर 1/8 आ गया इसमें, ये तो बहुत मुश्किल होगा। अभी 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 × 1/8, ये तो भाई 1/4 बन गया। ये कैसे सॉल्व होगा, अभी कैसे बनाएंगे इसको सर, समझाओ। बिल्कुल समझाएंगे भाई, थोड़ी ना कॉमन सेंस भी लगानी है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है। ये 1/8 में फ्रैक्शन में आ गया, तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये फ्रैक्शन हट जाए। क्या मैं पूरी इक्वेशन को आई विल मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 8, बोथ साइड्स करनी पड़ेगी ना। इसको पहली को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 × 2x² - x + 1/8 = 8 × 0। तो ये तो बन गया 8 × 2 16x² - 8x, 8/8 बन गया 1, तो राइट साइड में 8 × 0 तो 0 होता है। बन गई किसी इक्वेशन। कहाँ ये सॉल्व करनी थी, अभी कहाँ तुम लोगों ने ये सॉल्व करनी है, ये इजी है ना। तो चलो फटाफट सॉल्व करो अगर इजी है तो। 16 × 1 16 बनना है, और प्लस माइनस करके 8 भी करना है, तो 4 × 4 कर सकता हूँ मैं। 4 × 4 होता है 16, और 4 + 4 8 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16x² - 4x - 4x + 1 = 0, क्योंकि -4x × -4x बन जाएगा 16x², -4x - 4x को ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा -8x। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 4x, तो यहाँ बच गया 4x - 1, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4x - 1 = 0। तो एक 4x - 1 = 0, दोनों ही 4x - 1 4x - 1 है,
तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4। ये आ गया आंसर। इजी था। अगर हमारे फ्रैक्शन में भी आ जाएगी तो हम घबराएंगे नहीं, घबराना नहीं, इजी है। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5वां, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वैसे ही करेंगे, 100 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। अभी मैं क्या जादू करूं कि 20 भी बन जाए ऐड या माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके 100 भी बन जाए। तो 10 इंटू 10 कर दूं, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, वो 100 भी होता है, और 10 प्लस 10 20 भी होता है। तो ये यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया और यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया। तो चलो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, तो इसमें डाल देते हैं। तो इसमें डाला, इसको ऐसे लिखेंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 10x माइनस 20x बन गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 100x² भी बन गया। तो इसमें कॉमन निकालेंगे 10x, यहाँ बच जाएगा 10x इंटू 10x 100x² बन गया ना। तो यहाँ पीछे बच गया -1, तो यहाँ भी -1 निकाल लेंगे और 10x माइनस 1। तो ये 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 1/10। x आ गया 1/10, जो कि इसका रूट है आंसर। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और इस टॉपिक के रिलेटेड की मैंने 2 वीडियोस लिंक में डाल रखी हैं और आपको शो भी हो रही होंगी अब। तो ये ज़रूर इस वीडियो को देखने से पहले वो ज़रूर अपना बेस क्लियर करना है। आगे की वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके रिलेटेड, ये जो रह गए 2, 3, 4, 5 और 6, और कुछ और मेथड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हम इसका एडवांस वर्जन भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। थैंक यू।